क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई थी। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इस पूरी सिचुएशन के जाने के बाद उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटली स्ट्रांग। पता उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड अभी तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं वह सारी जल गयी। अच्छा हुआ मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा। जिसको कोई खोना नहीं चाहे, जिसके ना रहने पर भी लोग तारीफ करें, जिसको अपनी इज्जत करवानी आती हो, जिसके अंदर बात करने की कला हो, ऐसे मेंटली स्ट्रांग इंसान कैसे बने? एलोन मस्क कहते हैं कि मेरे पास 3 रॉकेट फेल होने की कैपेसिटी थी, जिसका मतलब है कि उन्हें पता था कि मैं फेल हो सकता हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग 1000 बार फेल होने के बाद भी कहते हैं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो 999 रास्ते पता कर लिए हैं जो काम नहीं करते। आप वही करते आ रहे हो जो आप पहले करते आ रहे थे, तो आपको मिलेगा भी वही जो पहले से मिलते आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंटली स्ट्रांग बनूं तो आप अपने जीवन में 4 चीजें उतार लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से नहीं डरते। फेलियर इस बात का सबूत होता है कि आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप कामयाब हो तो अपने फेलियर की वजह से हो, ना कि सक्सेसफुल होने की वजह से। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरते। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। आप चाहे किसी भी बुक को उठाकर पढ़ लो। जैक मा जिन्होंने 30 से 35 बार जॉब ट्राई किया था लेकिन उन्हें असफलता मिली, और आज तो आप जानते होंगे कि जैक मा 318 बिलियन के मालिक हैं। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो आज इन ऊंचाइयों पर वो नहीं होते, क्योंकि जब अलीबाबा कंपनी शुरू हुई थी तो उस टाइम चाइना में इंटरनेट नहीं था। लोग बोलते थे कैसा पागल इंसान है, जाने क्या क्या कर रहा है। याद रखना, जब तक लोग आपको पागल बोलना शुरू ना कर दें तब तक आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं जिस पे आप चल रहे हो, क्योंकि पागल आदमी ही इतिहास रचता है। 90% सफलता कभी एक बार नहीं मिलती। स्ट्रेस को स्ट्रेटेजी में बदलो, गिव अप को गेट अप में कन्वर्ट करो, विक्रम को विक्टर में कन्वर्ट करो। बहुत लोगों के साथ होता क्या है, 10वीं बार फेल होने के बाद वो वरी हो जाते हैं। आपको वरी नहीं होना, वॉरियर बनना है, एक योद्धा बनना है। क्योंकि शेर कभी कभी हाथी का शिकार करते वक्त घायल भी हो जाता है, लेकिन वो कायर नहीं बनता। वो फिर उठकर वार करता है और तब तक लड़ता रहता है जब तक कि उसकी जीत फिक्स नहीं हो जाती। इसे बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग होना। बाज एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन 30-35 साल होने के बाद शिकार करने के काबिल नहीं रहता। उसका पंजा भी कमजोर होने लगता है। फिर उसके पास 2 ही अवसर होते हैं, या तो ऐसे में वो मर जाए या फिर अपने जीवन के चैलेंजेस को शिफ्ट करे। इसके लिए 150 दिन की प्रोसेस रहती है। वो कोई पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर तब तक मारता रहता है जब तक कि उसका चोंच टूट नहीं जाता, और लास्ट में उसको सफलता मिल जाती है। कुछ दिन बाद उसका नया चोंच आ जाता है और शिकार करने के काबिल बन जाता है। दोस्तों, वही व्यक्ति सफल होता है जिसको हर मुश्किल में, हर परिस्थितियों से निपटना आता है। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से नहीं डरते। अगर आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो घबराएं मत, उससे आप बार बार ट्राई करो, क्योंकि जितनी बार आप फेल होते रहोगे उतनी बार आपको एक नया रास्ता मिलता रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन 999 बार फेल हो चुके थे, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। क्योंकि पढ़ लिख कर बैठने से अच्छा है कि आप पढ़ते रहो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल लवेशन फैमिली को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।